बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे साथ यहाँ पे युवाओं की टोली है जो लगातार यहाँ पे बैठी हुई थी। काफ़ी कई मुद्दे पर चर्चा भी करी थी, राजनीतिक के एजेंडे पर बात हो रही थी इनकी। आइए जानते हैं कि लोगों का जो यहाँ पे रुझान है, किस तरह की बातें हो रही थी। और बिहार में आपने देखा होगा लालू के 15 साल और नीतीश के 15 साल के कार्यकाल को भी देखा। आखिर जनता किसे पसंद करती है, आइए जानते हैं। लालू के 15 साल और नीतीश के 20 साल को आपने देखा, युवा है आप। क्या नाम हुआ सबसे पहले बताइए। सौरभ कुमार चौहान। सौरभ जी, लालू या नीतीश या प्रशांत किशोर? मेरे हिसाब से तो प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्यों? क्योंकि लालू और नीतीश के राज में, लालू के राज में तो जो व्यवस्था था, शिक्षा और उससे रिलेटेड जैसे बेरोजगारी, ये सब सारे नीचे स्तर पर गिरे हुए थे। ठीक, बहुत ही नीचे स्तर पर। नीतीश कुमार आया, थोड़ा बहुत सुधार किया, ऐसा बात नहीं है सुधार नहीं किया है, लेकिन उसका उतना सुधार करने से क्या होने वाला है। अगर एग्ज़ाम लेता है, ठीक, एग्ज़ाम लेता है, इतना दूर दूर सेंटर देता है कि स्टूडेंट को यहाँ से एग्ज़ाम देने जाने में इतना परेशानी होता है। अभी हाल ही में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है सेंटर, लेकिन दिया था 2-3 डिस्ट्रिक्ट के बाद, यानी 300-400 किलोमीटर दूर। हर स्टूडेंट इतना दूर दूर जाके एग्ज़ाम दे के आना, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था स्टूडेंट को। और साथ में हम लोग को भी, हम लोग भी स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देने गए थे, इतना दूर दूर दिया गया। ठीक, शिक्षा की व्यवस्था में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है। एक एग्ज़ाम फॉर्म होता है, नॉर्मली कोई भी फॉर्म आता है, ठीक, उसका मिनिमम 500 से 800 तक का फॉर्म फीस होता है, ठीक है, भरने में। और ये लगातार बहुत पहले से चलती आ रही है, ठीक है, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। स्कूल का व्यवस्था। अभी और भी युवाओं से बात करते हैं। लालू के राज को भी देखा, नीतीश के राज को भी देखा। एनडीए वर्सेस जो है इंडिया गठबंधन की सरकार आपने देख चुकी है जी। क्या इस बार आप लोगों का, क्योंकि युवा वर्ग से आते हैं, क्या आप लोगों का सोच है इस बार? देखिए, हम लोग का तो सोच ये है कि इस बार प्रशांत किशोर को ही विजय बनाया जाए, क्योंकि ये हमारे युवा के हित में सोचता है। जैसे कि अभी इनका बहुत अच्छा देख रहे प्रदर्शन है, चुनाव आगामी जैसे है तो इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन है। प्लस ये युवा लोग को इतना भरोसा भी दिला रहा है, और भरोसा दिला रहा है कि आप लोग को यहीं पर रह के रोज़गार मिलेगा। ये लोग नीतीश के राज में लालू है प्रशांत पर। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या युवा है, अभी पढ़ाई चल रही है या रोजगार कर रहे हैं आप? पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है। अच्छा, पढ़ाई या शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है? अभी बिहार में शिक्षा के तौर पे देखें तो सबसे गिरावट है। भारत का सबसे 28वां राज्य आता है पिछड़ा राज्य में बिहार में ना एजुकेशन है, ना रोजगार है, और पलायन का दर सबसे ज़्यादा है। बिहार में 2 पार्टियां राज। अच्छा, नीतीश और लालू के जो राज है को आप लोगों ने देखा, तो क्या लगता है किसको लाना चाहेंगे, नीतीश को या लालू को? इन दोनों से हट के दूसरा नया चेहरा होना चाहिए। नया चेहरा कौन? जैसे अभी प्रशांत किशोर के बारे में, जन स्वराज के बारे में सुने हैं। विश्वास है। और भी लोगों से बात करते हैं। नीतीश लालू में से कौन पसंद है? हमको तो प्रशांत किशोर पसंद है। प्रशांत किशोर का ना एमपी है ना एमएलए है, पहली बार मार्केट में आए हैं, कैसे विश्वास कीजिएगा? पहली बार में ये ऐसा कुछ कर दिए हैं जिस पे हर कोई का विश्वास बना रहा है कि इस बिहार से वो बेरोजगारी हटाना चाह रहे हैं, बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाह रहे हैं। इन्हीं कारणों से हम उन पे विश्वास कर रहे हैं। हर किसी को मौका मिला तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ जो है सामने। आप लोग युवा वर्ग से आते हैं, और यूथ जो चेहरा होता है देश का भविष्य तय करता है। हमें ये बोलना चाहिए, देखिए अभी के माहौल में कि शिक्षा बच्चों को बढ़िया से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर आएंगे तो शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी और जो समस्या है वो भी सुधरेगी। और विश्वास है? हाँ, विश्वास तो है पूरा उम्मीद के साथ। और भी लोग से बात करते हैं। एक पीला गमछा लगाए हुए हमारे साथ भाई साहब भी खड़े हैं। क्या किसी पार्टी में है क्या? हाँ बिल्कुल, हम पार्टी में हैं, जन स्वराज पार्टी में हैं। एनडीए और इंडिया को छोड़कर नई पार्टी में आप ज्वाइन किए या है, क्या कुछ मकसद है? देखिए, मेरा मेन मोटो है कि हम युवा हैं,
और युवा जो संघर्ष किया वो सारी दुनिया जानती है, और सबसे ज़्यादा अगर जानती है तो एक युवा जानता है। कंधे पर जिस तरह से गमछा लगा है, लगता है कि नेता बनने का शौक है। हाँ, जैसे हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी बोले कि हम उसको मौका देंगे जिसका बैकग्राउंड कोई गुंडा नहीं रहेगा, बैकग्राउंड जिसमें कोई बड़ा बड़ा नेता ना रहेगा, और वैसा लड़का पर रहेगा। एक जंगल राज जो कहा जाता है लालू के रीजन में, उस समय भी लोग इस तरह से गमछा लगा के चला करते थे, और आप भी गमछा लगाए हैं। वो एक आइडियोलॉजी है, उसका जो जंगल राज का एक अलग आइडियोलॉजी था, इसका एक पीला गमछा का एक अलग आइडियोलॉजी है। इसमें क्या है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन का रोग इस प्रकार का है। अगर गमछा लेने से अगर हमको कोई कंपेयर भी करता हमको कोई दुख नहीं है, क्योंकि हाँ अगर हम एक चीज़ और देखा जाता है कि बिहारियों की पहचान गमछा को भी कहा गया है। हाँ, क्यों नहीं, अगर मेरे इससे पहचान बनता हमको गर्व होता है। बिहार अभी इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर नालंदा की बात करें, जब पूरी वर्ल्ड में अगर शिक्षा का केंद्र था वो बिहार था, तो ये मेरा गर्व होना चाहिए, ना कि शर्म की बात। ठीक है, कुछ ऐसे पॉलिटिकल मुद्दा आया और कुछ नेता लोग आए जो बिहार का स्तर को 1990 के बाद गिरा दिया गया, लेकिन फिर बिहार को उस लाकर मुकाम पर लाकर रख देंगे। और ये हमारा जो है ना, सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सब युवा का संकल्प है, और इसके लिए हम अपने आप को पूरी तरह निछावर कर दिए हैं। अच्छा, ये टोली जो है आप ही की टोली है क्या? नहीं, मेरा टोली क्यों रहेगा? हाँ, इस समाज से है तो मेरा होना चाहिए। अगर मेरा आइडियोलॉजी बढ़िया, हम सबके हित के लिए लड़ रहे। अच्छा, अभी जो हमारी मौजूदगी है वो कहाँ है, कौन सा क्षेत्र है ये बरारी विधानसभा के समेली प्रखंड के पश्चिमी चांदपुर पंचायत के रामनगर गांव है। प्रशांत किशोर कहाँ के, आप कहाँ के, कैसे उनसे मुलाकात हुई? मेन ये नहीं रखता है कि कहाँ के हैं, ठीक है, मेन ये आइडियोलॉजी उसका क्या, विचारधारा क्या है। अगर आपका विचारधारा सही रहेगा तो आपका जो है कि विदेश से भी आपके मिलने आएंगे। अच्छा, क्षेत्र की समस्या में यहाँ पर राजद की भी जो विधायक रहे, जदयू के भी विधायक रहे, भाजपा के भी रह चुके हैं, और इसके अलावा भी कई दल के विधायक यहाँ पर आए, एमएलए बने, यहाँ की जनता ने भरपूर सहयोग करके उन्हें विधानसभा भेजने का काम किया। क्या कुछ कमियाँ दिखाई पड़ती है? देखिए, कमियाँ एक में एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहेंगे, आप ये हैं रिपोर्टिंग करते हैं, और आप क्या रिपोर्टिंग में क्या क्या फेस करते हैं प्रॉब्लम, ये आपको बेटर पता होगा। ठीक है, अगर हम यूथ हैं तो यूथ को पता रहता है कि अगर 10 बाय 10 का रूम में अगर संघर्ष किया है ना, उसके बाद अगर क्वेश्चन आउट हो जा रहा है पटना में जाके, और उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लाठी बरसाया जाता है। और ठंड के दिनों में काल में किसके शासन काल? अपना जेडीयू के शासनकाल में नीतीश कुमार बरसाए, लाठी बरसाए। और लालू का जो सुनिए सर, वो देखिए पानी जो है ना, ठंड के दिनों में, दिसंबर का बात बोल रहे हैं हम लोग, केवल पानी वाटर कैनन करवाया, पानी से भींगे। उसके बाद एक लड़का था सुसाइड कर लिया, सोनू कुमार, पता है ना। उस दिन से हम लोग ठान लिए कि युवाओं के लिए ऐसा जो है ना, एक सोनू नहीं जाएगा, 10 सोनू जाएगा, लेकिन बिहार का स्थिति बदल के रहेंगे और युवा का स्थिति बदल कर रहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रतन कुमार हुआ, और हम पश्चिमी चांदपुर से बिलोंग करते हैं, और जो है कि हम विधानसभा। हाँ। तो आपने देखा कि बिहार की जनता का जो है मूड बिल्कुल बदला सा नज़र आ रहा है। जहां एक तरफ एनडीए की सरकार वर्तमान में है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, वहीं जो है विपक्ष जो है लगातार योजना पर योजना देकर यहाँ के वोटरों को लुभाने का कार्य कर रही है। तो वहीं तीसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाकर बिहार में अपनी जो है सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए